कितनी बार आपने ये पैरों की बल्जिंग ट्विस्टेड वेरिकोज वेन्स को निगलेक्ट किया है कि अरे ये तो कुछ नहीं है, छोटा मोटा प्रॉब्लम है, कोई बड़ी तकलीफ नहीं। एंड कई बार आपको शायद लगेगा कि ये तो कॉस्मेटिक प्रॉब्लम है, हमें कहाँ कोई स्कर्ट पहन के घूमना है, एंड यू ट्राई टू हाइड इट। बट वेल, जो आज प्रॉब्लम छोटा है वो आगे जाके बढ़ भी सकता है। सो वेरिकोज वेन्स समटाइम्स कैन एंड अप विथ प्रॉब्लम्स जो अगर अर्ली स्टेज में हम इसको प्रोटेक्ट या प्रिवेंट कर सकते हैं, देन यू मे एक्चुअली अवॉइड डेवलपिंग बिगर प्रॉब्लम्स लेटर। एंड ऐसे ही एक हमारे पेशेंट की बात करूंगा मैं आपसे। कई सालों से वेरिकोज वेन्स को वो निगलेक्ट करते रहे क्योंकि उनके पास सबके लिए टाइम था, अपने लिए नहीं था। एंड जब वो प्रॉब्लम बढ़ता गया, वेन्स साइज में बढ़ती गई, स्किन डार्क होती गई, तब तक उन्होंने कुछ खास इसके ऊपर एक्शन ही नहीं लिया। बट जब एक दिन वहाँ वेन में से ब्लीडिंग निकला, तब उनको रियलाइज हुआ कि ये चीज़ जो उन्होंने सालों से निगलेक्ट की थी वो उनको आज प्रॉब्लम दे रही है। फॉर्चुनेटली ट्रीटमेंट के बाद ये सब सॉल्व हो गया, बट उनकी जो स्किन डैमेज हो गई थी वो हमेशा के लिए डैमेज्ड रहेगी। इसलिए जिनको हम वेरिकोज वेन्स के बारे में बताते हैं, वी ऑलवेज टेल देम दैट गेट इट ट्रीटेड इन टाइम, डोंट वेट फॉर कॉम्प्लिकेशंस टू हैपन। एंड आज के इस वीडियो में मैं आपको वेरिकोज वेन्स के कुछ कॉम्प्लिकेशंस के बारे में बताऊंगा कि अगर आप सही टाइम पे ट्रीटमेंट नहीं कराते तो क्या प्रॉब्लम्स और कॉन्सिक्वेंसेस आ सकती है। आज तक मैंने पिछले 18 सालों में आई हैव ट्रीटेड मोर देन 10,000 पेशेंट्स विद वेरिकोज वेन्स, एंड आज भी हम 70% लोगों को ऑपरेशन की एडवाइस नहीं करते। सो मेक श्योर आप ये पूरा वीडियो देखें, एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है, प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। सो वेरिकोज वेन्स जैसे आप शायद जानते भी हैं, बट शॉर्ट में मैं बताऊंगा कि जब आपकी नसें फूल जाती है बिकॉज अंदर के वाल्व बराबर वर्क नहीं करते एंड ब्लड सारा पैरों में भरा रहता है, विथ टाइम वो ब्लड वेन्स को भी डैमेज करता है और वो ब्लड वेन्स में से निकल के स्किन को डैमेज करना शुरू कर देता है। और इसके बाद स्किन डैमेज के बाद के प्रॉब्लम्स जो है वो काफ़ी सारे होते हैं। सो वेरिकोज वेन्स की ट्रीटमेंट में इम्पॉर्टेंट पार्ट ये है कि एक बार स्किन डेवलपमेंट या स्किन चेंजेस आने लगे तो फिर उसको आगे डीले नहीं करना चाहिए। सो सबसे कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ वेरिकोज वेन्स के बारे में अगर बात करें तो वो है स्किन अल्सर्स एंड पिगमेंटेशन। स्किन पूरी ब्लैक होने लगती है बिकॉज वो इम्प्योर ब्लड में से कंपोनेंट्स निकल के स्किन के ऊपर चिपक जाते हैं, एंड बिकॉज ये अंदर से होता है इसीलिए आप बाहर से कोई भी आप क्रीम या ऑइंटमेंट लगा लो, उससे ये ब्लैकनेस जाती नहीं है। ब्लैकनेस इज अ साइन कि वेन का इम्प्योरिटीज आगे स्किन को डैमेज करना शुरू कर रही है। इस स्टेज के बाद जो स्किन होती है वो थोड़ी थिन होने लगती है एंड इट बिकम्स मोर प्रोन टू स्मॉलर इंजरीज। सो माइनर चोट लगने से, इवन खुजली करने से भी वहाँ स्किन में ब्रेकडाउन होता है और वहाँ पर अल्सर की शुरुआत होती है। और ये एक बार वेरिकोज वेन्स के पेशेंट में या पर्सन में अल्सर शुरू हो गया, फिर उसका हीलिंग बहुत ही स्लो होता है। कई बार ये अल्सर्स वैसे ही रहते हैं और दे मे बिकम इन्फेक्टेड एंड इंक्रीज इन साइज। सो अगर ये साइज में बढ़ते हैं, इन्फेक्शन आता है, पेन बढ़ता है या डिस्चार्ज बढ़ता है, देन इट कैन गिव राइज टू फर्दर कॉम्प्लिकेशन। ये स्किन चेंजेस के साथ साथ वहाँ पर स्वेलिंग भी डेवलप होती है क्योंकि वहाँ एक्स्ट्रा ब्लड भरा रहता है, और स्वेलिंग के साथ साथ स्किन स्ट्रेच आउट होके कई जगह पर बहुत ही थिक होने लगती है। वैसे स्किन का लेयर थिन है बट अंदर से वो थिक हो जाती है, जिसकी वजह से उसमें अल्सर आना शुरू होता है। ये पूरी कंडीशन को मेडिकल लैंग्वेज में भी कॉल्ड इट एज लाइपोडर्मेटोस्क्लेरोसिस। सो स्किन में थिक हो जाती है, स्क्लेरोज हो जाती है, उसकी इलास्टिसिटी कम हो जाती है एंड वहाँ पर अल्सर्स भी हो सकते हैं, एंड दिस इज अ साइन ऑफ एडवांस्ड वेन प्रॉब्लम। इसके अलावा का जो सेकंड प्रॉब्लम है दैट कैन बी ब्लीडिंग। यस, वेरिकोज वेन्स क्योंकि ये भरी हुई है खून से, सो अगर ये वेन बर्स्ट होती है, रप्चर होती है, या तो कोई चोट लगने से या इवन खुजली करने से, एंड समटाइम्स हमने देखा है कि अगर कोई गर्म पानी से नहाते हैं और उसके बाद टॉवेल से उसे रब करते हैं तो सडनली वहाँ पर वेन जो है वो फट जाती है और ब्लीडिंग होता है। अगर वेन छोटी भी है तो भी उसमें से ब्लीडिंग जो है वो थोड़ा दूर की ओर जाता है। सो बिकॉज इट हैज प्रेशर इनसाइड, वेन्स के अंदर का प्रेशर जब बढ़ गया है
तो वो ब्लीडिंग होगी एंड द ब्लड इज थ्रोन एट अ डिस्टेंस. सो ब्लीडिंग इज वन ऑफ द मोस्ट अलार्मिंग साइंस ऑफ वेरिकोज वेन्स. एंड अगर ये ब्लीडिंग एक बार हुआ है देन इट कैनॉट बी प्रेडिक्टेड कि वापस कब होगा. सो अगर किसी को वेरिकोज वेन में ब्लीडिंग है देन दे शुड गेट द ट्रीटमेंट डन इन टाइम. कई बार ये ब्लीडिंग इतना मैसिव होता है कि जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर डाउन हो जाता है और तबीयत और सीरियस हो सकती है. सो ब्लीडिंग को निग्लेक्ट कभी नहीं करना चाहिए. द थर्ड प्रॉब्लम, नॉट वेरी कॉमन, वो है डेवलपिंग ब्लड क्लॉट्स. वेन फूली हुई है, वहाँ ब्लड भरा रहता है, बट जब आप पैर ऊपर करते हैं वो ब्लड ग्रेविटी से वापस आ जाता है. कुछ लोगों में वहाँ ब्लड जब जम जाता है, क्लॉट हो जाता है, तो दैट इज कॉल्ड एज सुपरफिशियल वीनस थ्रोम्बोसिस और सुपरफिशियल वेन थ्रोम्बोसिस. वो वेन्स के अंदर ब्लड वहाँ जम गया. और अगर ये होगा तो जो वेरिकोज वेन्स पहले सॉफ्ट थी, प्रेस करते थे और वो दब जाती थी, वो सडनली हार्ड हो जाएगी, लाल हो जाएगी और वहाँ पर दर्द शुरू होगा. सो दीज आर साइंस नॉट ऑफ इन्फेक्शन बट डेवलपिंग ब्लड क्लॉट्स. एंड ब्लड क्लॉट्स का मेजर प्रॉब्लम कैन बी, अगर ये सुपरफिशियल वेन्स जो स्किन के पास वाली वेन्स है वहाँ से अगर क्लॉट अंदर की वेन में गया जो डीप वेन थ्रोम्बोसिस करेगा और वहाँ से कोई भी क्लॉट टूट के लंग्स की ओर गया, देन इट कैन गिव राइज टू पल्मोनरी एम्बोलिज्म विच कैन बी वेरी सीरियस. सो वेन्स के अंदर ब्लड क्लॉट डेवलप होना भी एक कॉम्प्लिकेशन है जिसके बारे में आपको मालूम होना चाहिए. और फोर्थ कॉम्प्लिकेशन, एक्चुअल कॉम्प्लिकेशन नहीं है बट एनी प्रॉब्लम दैट यू हैव फॉर लॉन्ग टाइम कैन हैव एन इम्पैक्ट on your mind. So the fourth important complication is the psychological impact of varicose veins. जब तक ये सिर्फ कॉस्मेटिक प्रॉब्लम थी, आपने ध्यान नहीं दिया था, तब तक ठीक है. पर एक बार आपके दिमाग में लग गया कि ये मुझे वेन का प्रॉब्लम है, देन एवरीथिंग यू डू, आपको कहीं ना कहीं वेन की वजह से यू फील कि आप जो चाहे वो नहीं कर पाते. अगर आपको खड़े रहना है, आपको चलना है, आपको घूमने जाना है, आपको आपके फ्रेंड्स के साथ जाना है, एवरी टाइम यू मे फील लिमिटेड कि मैं ये करना चाहता हूँ या चाहती हूँ पर नहीं कर पाती बिकॉज मुझे वेन का प्रॉब्लम है. सो समटाइम्स इट मे बी अ साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट ऑफ वेरिकोज वेन्स. सो ये 4 प्रॉब्लम्स को अगर आप प्रिवेंट करना चाहते हैं देन यू शुड नो दैट विच आर द साइंस व्हेन यू शुड टेक हेल्प एंड व्हेन यू शुड कंसल्ट अ वेन डॉक्टर. सो अगर आपकी वेन्स बड़ी है you should consult a doctor. अगर आपकी वेन्स बढ़ रही है, पहले इतनी थी बट धीरे धीरे इतनी बड़ी हो गई है या उसका एक्सटेंट बढ़ गया है, कंसल्ट अ वास्कुलर स्पेशलिस्ट. थर्ड थिंग, अगर वेन्स पहले सॉफ्ट थी बट उसी जगह पर सडनली हार्ड हो गई है, रेड हो गई है एंड पेनफुल है, देन मेक श्योर यू कंसल्ट अ वास्कुलर सर्जन अर्ली बिकॉज हो सकता है कि उसके अंदर कोई ब्लड क्लॉट हुआ. द फोर्थ प्रॉब्लम वुड बी, अगर आपकी स्किन कंडीशन डैमेज हो रही है या आपको पैर में अल्सर्स की शुरुआत हुई है, दिस इज द साइन विच मीन्स कि आपकी वेन्स को ट्रीटमेंट अब जल्दी करना चाहिए. एंड द फिफ्थ ऑब्वियस साइन इज ब्लीडिंग. बट ब्लीडिंग के लिए एक इंपॉर्टेंट चीज, अगर वेन में से ब्लीडिंग हुई है, डोंट रश टू अ डॉक्टर. फर्स्ट एड फॉर ब्लीडिंग आपको खुद आना चाहिए. सो अगर पैरों में ब्लीडिंग है, द फर्स्ट थिंग यू कैन डू इज पैर को ऊपर कर लीजिए और कोई भी नैपकिन या टॉवेल से वो एरिया को दबा के रखिए फॉर अ मिनिमम ऑफ 15 मिनट्स. अगर आपके पास कोई और हेल्प करने के लिए है देन यू कैन लाई डाउन, आप सो जाइए और पैर को बिल्कुल ऊपर रख लीजिए. आस्क देम टू कीप इट प्रेस्ड और फिर वहाँ पर एक बैंडेज लगा दीजिए टाइट, जो वहाँ पर 2 दिन तक रखना है. सो ब्लीडिंग में प्लीज़ डोंट रश टू अ हॉस्पिटल, क्योंकि अगर आप बैठे हैं, कार में बैठे, रिक्शा में बैठे, पैर नीचे है और आप जा रहे हैं हॉस्पिटल, तो वहाँ से ब्लीडिंग और बढ़ सकता है. सो ब्लीडिंग के चांस अगर है देन मेक श्योर आपका पैर ऊपर रहे, द ब्लीडिंग हैज़ टू स्टॉप. एंड अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग इज हॉस्पिटल जाके ड्रेसिंग खोलना नहीं है. जिनको ब्लीडिंग हुआ है दे शुड अंडरगो वेरिकोज वेन ट्रीटमेंट एज अर्ली एज पॉसिबल और प्रेफरेबली ऑपरेशन थिएटर में ही वो बैंडेज खोलना चाहिए. सो वेरिकोज वेन्स के इतने प्रॉब्लम्स और कॉम्प्लिकेशंस के बाद आपको शायद लगेगा कि मुझे तो ट्रीटमेंट करवानी ही है, एंड ट्रीटमेंट के बारे में आपके मन में बहुत डाउट्स होंगे. सो इन दिस वीडियो आई हैव टोल्ड अबाउट 11 मेथड्स which we as vascular surgeons use to treat varicose veins. Do have a look at this.